नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान उन्होंने कई नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत की। वे क्वाड नेताओं के सम्मेलन और भारत अमेरिकी समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, प्रभावी लेखा परीक्षण कार्यों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास जरूरी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रांची में चुनाव आयोग ने शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुडा भूमि आवंटन मामले में मुकदमा चलाने की राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका खारिज की। चेंगडू ओपन टेनिस में आज पुरुष डबल्स में भारत फ्रांस की यूकी बाम्बरी और अल्बानो ओलिवेटी की जोड़ी का मुकाबला फाइनल में फ्रांस की शीर्ष वरीयता प्राप्त सादियो डोम्बिया और फेबियन रेबॉल की जोड़ी से हो रहा है। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की अमेरिका यात्रा के सफल समापन के बाद आज तड़के दिल्ली के लिए रवाना हो गए। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी क्वाड नेताओं के सम्मेलन और भारतीय अमेरिकी समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और अन्य देशों के नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक से की। राष्ट्रपति बाइडेन ने इसे विशेष महत्व देते हुए इस बैठक की मेजबानी विल्मिंगटन, डेलावेयर में अपने निवास पर की। बैठक के दौरान जिन 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए उनमें इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट और भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्क शामिल हैं। क्वाड नेताओं के सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि क्वाड स्वतंत्र, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि क्वाड समूह का महत्व परस्पर सहायता, साझेदारी और एक दूसरे के पूरक के रूप में बना रहेगा। क्वाड नेताओं ने हिंद महासागर में नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारत की सराहना की। क्वाड एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए क्वाड नेताओं ने क्वाड विल्मिंगटन घोषणा को भी अपनाया। कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत GAVI वैक्सीन अलायंस और क्वाड पहल के तहत हिंद प्रशांत देशों के लिए 4 करोड़ वैक्सीन खुराक का योगदान देगा। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री की यात्रा का एक अन्य आकर्षण अमेरिका द्वारा 297 पुरावशेषों की वापसी रहा, जो भारत से चोरी या तस्करी करके ले जाए गए थे। इन्हें शीघ्र ही स्वदेश लाया जाएगा। यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में नासाउ कॉलेजियम में भारतीय अमेरिकी समुदाय के एक बड़े कार्यक्रम में भाग लिया। भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में प्रवासी भारतीयों की भूमिका की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनका कौशल और प्रतिभा बेजोड़ है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए PUSHP मंत्र भी दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने MIT स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में न्यूयॉर्क में तकनीकी उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ बातचीत की। ये गोलमेज बैठक मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैव प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर तकनीक पर केंद्रित थी। प्रधानमंत्री ने भारत में आर्थिक परिवर्तन, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, बायोटेक और हरित विकास का उल्लेख किया तथा कंपनियों को इन क्षेत्रों में भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल हमद अल सबा और फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बातचीत की। यात्रा के तीसरे दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य का शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बाधा की बजाय एक सेतु की तरह होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति में है, युद्ध के मैदान में नहीं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता
और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। बहुपक्षीय संस्थानों में सुधारों के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि सुधार ही इनकी प्रासंगिकता बनाए रखने की कुंजी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग प्रधानमंत्री ने यूरोप में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी तरह की मदद के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और वियतनाम के राष्ट्रपति लो ताम और आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान और होली सी कार्डिनल के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पिएट्रो पैरोलिन के साथ भी बैठकें की। इस तरह प्रधानमंत्री की अमेरिका की एक अत्यंत सफल यात्रा संपन्न हुई। न्यूयॉर्क से हिमानी राणा, आकाशवाणी समाचार। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को बेहद सफल बताया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम से स्पष्ट है कि अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय ने कितना मजबूत संपर्क स्थापित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा है कि प्रभावी लेखा परीक्षण कार्यों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास जरूरी है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में सर्वोच्च लेखा संस्थानों के एशियाई संगठन की 16वीं सभा का उद्घाटन करते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षण का अधिकार पारंपरिक लेखा परीक्षण से आगे बढ़ गया है। इसमें लोक कल्याण योजनाओं और परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करना शामिल है, जिससे सभी नागरिकों की समान सेवा सुनिश्चित होती है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी संचालित दुनिया में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अधिक से अधिक सार्वजनिक सेवाएं तेजी से प्रदान की जा रही हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज दुनिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और भूस्थानिक प्रौद्योगिकी जैसी उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकी आधुनिक शासन की रीढ़ बन रही हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई डिजिटल अर्थव्यवस्था के कामकाज और नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल पहचान से लेकर ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म तक डीपीआई में सार्वजनिक सेवाओं और वस्तुओं की डिलीवरी में क्रांतिकारी बदलाव लाने, उन्हें अधिक सुलभ, कुशल और समावेशी बनाने की क्षमता है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग देश की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान ने कैग कार्यालय को व्यापक अधिकार और पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की है। राष्ट्रपति ने कहा कि कैग का कार्यालय संविधान निर्माताओं की उम्मीदों पर खरा उतरा है। This is a momentous occasion, not just for Sai India, but for us as a nation. I am confident that under the able stewardship of the CAG of India, SOSI will reach new heights, fostering greater cooperation and innovation among the members. 4 दिन के सम्मेलन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, सभी डिवीजन के आयुक्तों, क्षेत्रीय महानिरीक्षकों, सभी जिलों के जिला चुनाव अधिकारियों, सभी पुलिस उप महानिरीक्षकों और राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश केंद्र और राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों को दिए। आयोग ने राज्य में निर्बाध और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी और राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के नोडल अधिकारी को दिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन जिलों के 25,78,000 मतदाता 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख तारिक हामिद कर्रा और अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी प्रमुख हैं। मतदान के लिए कुल 3,502 केंद्र बनाए गए हैं और इन सभी में वेबकास्टिंग तथा मतदाताओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।
इस चरण के लिए चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराए जा रहे हैं। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। पहले चरण में 18 सितंबर को 61% वोट डाले गए थे। तीसरे चरण के चुनाव में 40 विधानसभा सीटों के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण मुडा भूमि आवंटन मामले में मुकदमा चलाने की राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की पीठ ने कहा कि राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही की अनुमति दी थी। भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता टीजे आभाराम, स्नेहमयी कृष्णा और प्रदीप कुमार ने राज्यपाल से मामला शुरू करने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को 3.16 एकड़ जमीन के बदले में मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण से 14 आवास स्थल मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे सरकारी खजाने को 55 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के शासक मंडल की 9वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान के ताशकंद पहुंच गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल बैठक में शामिल होंगी। भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा हितधारक है। बैठक में विकास एजेंडे से संबंधित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर भी हस्ताक्षर करेंगी। इस संधि का उद्देश्य दीर्घकालिक आधार पर दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। समाचार कक्ष से मनोज। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में किसानों और किसान संगठनों के साथ बातचीत की। बैठक के बाद श्री चौहान ने कहा कि करीब 50 किसान नेताओं ने उनसे मुलाकात की। श्री चौहान ने कहा कि किसान संगठनों ने फसलों की कीमतों तथा फसल बीमा के संबंध में अनेक सुझाव दिए। मैंने अलग अलग किसान संगठनों से बातचीत प्रारंभ की। लगभग 50 प्रमुख किसान नेताओं से मैंने भेंट की है और भेंट में अनेकों सुझाव उनके आए हैं। उनको अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं। कुछ फसलों के मूल्य से संबंधित है, कुछ फसल बीमा योजना के बारे में है, जो पशु खुले घूमते हैं उसके कारण फसलों के नुकसान के बारे में है। चेंगदू ओपन टेनिस में आज पुरुष डबल्स में तीसरी वरीयता प्राप्त भारत फ्रांस के यूकी भामरी और अल्बानो ओलिवेटी की जोड़ी का मुकाबला फाइनल में फ्रांस के शीर्ष वरीयता प्राप्त सादियो डोम्बिया और फेबियन रेबॉल की जोड़ी से होगा। पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल मैच में डोम्बिया रेबॉल की फ्रांस की जोड़ी ने मैक्सिको ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी मिगुएल रेस वेरेला और जॉन पैट्रिक स्मिथ को 4-6, 6-3, 12-10 से हराया। जबकि भारत के यूकी भामरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी की जोड़ी ने दूसरी वरीयता प्राप्त इवान डोडिग और राफेल मातोस को 6-3, 7-6, 11-9 से हराया। बॉम्बे शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने आज लगातार चौथे दिन नई ऊंचाई दर्ज की। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पहली बार 85,000 के आंकड़े को पार कर गया, जबकि निफ्टी ने भी रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों थोड़ा नीचे स्तर खुले, लेकिन जल्द रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 123 अंक उछलकर 85,052 अंकों पर पहुंच गया और निफ्टी 40 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज कर 25,979 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान उन्होंने कई नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत की। वे क्वाड नेताओं के सम्मेलन और भारतीय अमेरिकी समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, प्रभावी लेखा परीक्षण कार्यों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास जरूरी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रांची में चुनाव आयोग ने शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुडा भूमि आवंटन मामले में मुकदमा चलाने की राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी है। चेंगदू ओपन टेनिस में आज पुरुष डबल्स में भारत फ्रांस के यूकी भामरी और अल्बानो ओलिवेटी की जोड़ी का मुकाबला फाइनल में
फ्रांस के शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से हो रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।